श्री नमः सर्वरिष्ठान्धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वरिष्ठान्धात्रे नमः सर्वरिष्ठान्धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वरिष्ठान्धात्रे नमः सर्वरिष्ठान्धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि, इसका आज श्लोक नंबर 20 19 तक जो है चर्चा हो चुकी थी। आज श्लोक नंबर जो है 20। समाधि खट संपत्ति मुमुक्षातम इति स्फुटम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एव रूपो विनित्या। चतुष्टय साधन की बात जो चल रही है उसमें विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन जो है ज्ञान के सोपान हैं। इनमें विवेक वैराग्य हुए बिना खट संपत्तियों का अपने पास आना दुष्कर है। तो उन खंड संपत्तियों का वर्णन किया गया है। समदम श्रद्धा समाधान उपराम प्रतीक्षा। सम किसको कहते हैं, दम किसको कहते हैं? इंद्रिय और मन के निग्रह को समदम कहते हैं। भगवान ने गीता में वर्णन किया कि इंद्रियों को ऐसे बस में किया करो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। जब विषय आपके सामने आया करें तो इंद्रियों को अपने मन में समेट लिया कर, उन विषयों को भोगने के लिए तत्पर न हुआ कर। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही विषय हैं। नेत्र का विषय क्या है? रूप। अब रूप सामने आएगा तो नेत्र देखेगा। नेत्र देखेगा तो या तो वो अच्छा देखेगा या बुरा देखेगा, कुरूप देखेगा या सुंदर देखेगा ना। अब सुंदर और कुरूप ये दोनों हमको नहीं देखना, देखते हुए भी नहीं देखना। ये है नेत्र इंद्रिय का निग्रह, यही है समेटना। ऐसे कान से अपशब्द भी सुनते हो और प्रशस्ति शब्द भी सुनते हो, दोनों से हम प्रभावित न हो। यह है श्रोत इंद्रिय का समेटना। सामने रस रखा है, खट रस व्यंजन रखे हुए हैं, भूख लगी है तो खाएंगे। ठीक है, अच्छा है या बुरा है, ये रसना का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ये रसना इंद्रिय का है। ऐसी त्वक इंद्रिय का, उसका जो है काम छूना है, कठोर हो या मुलायम हो, हमें उससे क्या लेना। तो इंद्रियों का निग्रह, परंतु इंद्रियों का निग्रह मन के निग्रह के बिना नहीं हो पाता। ये दूसरे श्लोक में कहा भगवान कृष्ण ने कि अगर तुम एक बार जबरदस्ती कर भी लोगे, इंद्रियों को समेट भी लोगे कछुआ की तरह, लेकिन मन का निग्रह नहीं किया यदि आपने, तो फिर से ही क्या कर देंगे? बवंडर कर देंगे। इसलिए मन का निग्रह जरूर करना। मन का कहा मत मानिए, मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहे में आकर उल्टा टंगे अवधूत। अवधूत श्रेणी तक के लोग मन के कहे में आए करके नर्क के वासी हो जाते हैं।
माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांग, तज दीज ये मन का कहना और जागिए अब। मन जो कहे उसे कदम मत कर, क्योंकि मन के ऊपर तुम्हारे पास एक हथियार और है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि एक ऐसा उपकरण भगवान ने मनुष्य को दिया है कि जिसके सहारे से ये अपना पतन भी कर सकता है और अपना उत्थान भी कर सकता है। तो सम दम आदि जब ये खट संपत्ति हमारे पास आ जाती है, मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह हो जाए ना, तो बाकी चार जो है संपत्ति अपने आप आ जाती है। श्रद्धा, समाधान, उपराम, तितिक्षा, ये अपने आप आ जाती है। सारा गड़बड़ करता है मन। और इतना जब हो जाएगा, ये संपत्ति जब आपके पास आ जाएंगी तो मोक्ष की ही इच्छा रहेगी, फिर भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी। अभी जो आपका सत्संग में मन नहीं लगता है, उसका यही एक कारण है और कोई कारण नहीं। ये तुम जो डिसाइड कर लेते ना, चलो अपना काम करो, सत्संग में तो फिर मिल जाएगा। ये किसके कारण करते हो? मन की गुलामी के कारण करते हो। मन के गुलाम हो, इसलिए काम को प्राथमिकता देते हो और राम को पीछे हटा। अच्छा, सत्संग में कौन की चर्चा होती है, काम की कि राम की? राम की। और जिन सत्संगों में, जिन जो है कथाओं में काम की चर्चाएं होती हैं, वो सत्संग है? छोटा सा विषय है, वो भी समझ में नहीं आता आदमी। ये पंडित और आचार्य भागवत कथाओं में तुम्हें काम चर्चा सुनाते रहे। उनने ऐसा काम किया, उनने ऐसा काम किया, फलाने ने ऐसा किया, ढीके ने ऐसा किया, अब एक करा करी सुनाते रहे। वो उनके पुत्र थे, वही लगे। काम चर्चाएं करते हैं जहां राम चर्चा करनी चाहिए। आती ही नहीं लोगों को राम चर्चा करनी। तो ये कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो आपको मोक्ष की इच्छा जग जाएगी, और जब मोक्ष की इच्छा जगी तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने घोषणा कर दी। वो क्या कहते हैं? अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि युक्तः ग्रंथ कोटि भाव। करोड़ों ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल मेरी एक बात सुन लो। कि क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इतनी बात कही, बात सुन कि इतनी हमारी सुन तो ले। वो आपसे इतनी बात नहीं सुनी जा रही। दुनिया के शास्त्र पढ़ोगे, दुनिया के कर्मकांड करोगे, कराए नहीं कहीं मृत्युंजय जा, कोई कहेगा गायत्री पाठ कराए, कोई कहेगा अखंड रामायण कराए। अब देखो, इनका नाम लेते हैं आप, बुरा नहीं माना करो। तुम्हारे हृदय में तो जो है मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई भरी पड़ी है। उन सबको ग्रहण करने के लिए इनका बहाना लेते हो। हाँ, भयभीत रहते हैं। भयभीत रहते हैं। और क्या? नहीं, डंके की चोट पे कहो ना कि हमें 10,000 आदमी को खिलाना है, कोई रामायण नहीं होगी, कोई सत्संग नहीं होगा। तुम नहीं खिलाओगे 10,000 को। तुम केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए 13वीं हो, चाहे भंडारे हो, चाहे कुछ भी हो, वही एक कार्य नहीं, और भी तमाम कार्य हैं। खिलाने ही बजाने वाले नहीं, और भी काम है जो तुम अपने अहंकार को पोषण करने के लिए करते रहते। जबकि मनुष्य तुम किस लिए हो? अहंकार को मारने के लिए। अहंकार का वध करो। इसको अहंकार नहीं कहते हैं। तेज किसी को बोलते सुन लिया, ये बड़ा अहंकारी है। अहंकार में तुम बर्बाद हो रहे हो। ये अहंकार है जो कहता है मेरे लड़के, मेरा मकान, मेरी संपदा, मेरा वैभव, ये है अहंकार।
अभी अहंकार की पकड़ कहाँ है? कोई सज्जन आदमी तुमसे थोड़ा दपटा करके जो है ज्ञान की बात बोल दे, तुम उसे अहंकारी कहने लगते, है ना? और जो है गुरुओं के संतों के पास बैठे हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि ये अहंकार नहीं होता। ठीक है, नहीं जाते क्यों है? अगर वो पहचानते नहीं है तो क्यों जाते हैं महापुरुषों के पास? अभी महापुरुषों की डांट फटकार सुननी नहीं है। हमारे युग पुरुष जी कह देते हैं, हम तो अधिकारी नहीं ना, हम कभी कहेंगे, लेकिन युग पुरुष जी कह देते हैं जितने भी शंकराचार्य हैं लगभग सब गधे। अब तुम उस बात को कहने लगो तो ये बहुत मर्यादा के खिलाफ, क्योंकि उनको दिखता है कि आज जो है शंकराचार्य क्या पढ़ा रहे हैं दुनिया को, क्या पढ़ाना चाहिए। ये वाद विवाद क्यों करते हैं शंकराचार्य? हर विषय को लेकर के विवाद उत्पन्न करवा देते हैं शंकराचार्य। क्यों करवा देते? इसलिए वो कहते हैं तुम आए थे सारे द्वंद्वों से निवृत्त होने के लिए, और तुमको लगा कहाँ दिया? द्वंद्वों में लगा दिया। तो वो आचार्य हैं कि लदोड़े हैं? इसलिए कहते हैं। कोई गाली थोड़ी देते हैं उनको, लेकिन नई बात समझ में आती है अच्छे विद्वानों को। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात आज जो है समझनी है कि ये शब्द क्यों कहा आदि गुरु शंकराचार्य। आपको इस एक शब्द का अर्थ बताता हूं। संस्कृत भाषा में मिथ्या मिथ्या शब्द आता है बार बार, जगत मिथ्या, सब मिथ्या, ये मिथ्या, वो मिथ्या। तो उसका अर्थ बिल्कुल वंध्या पुत्र के समान न होना। मिथ्या का अर्थ क्या है? वंध्या के पुत्र होता है? तो जगत है वो मिथ्या भी है। जैसे आप किसी को कह दें कि तुम्हारा भाषण मिथ्या, ऐसा कह दो कि वकील साहब आज जो कुछ इनकी बोल करके गए सब मिथ्या भाषण करके गए, तो उसका क्या अर्थ होता है? भाषण नहीं है। यह अर्थ तो होगा ही नहीं कि भाषण नहीं है, आप तो रोज व्यवहार करते हो। अर्थ है कि जो असत है ऐसा नहीं, परंतु आप जो बोल रहे हैं वो सब सही नहीं बोल रहे। मिथ्या का ये अर्थ होता है। मतलब मिथ्या का अर्थ है संसार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, व्यवहार में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आने दो, दिखने दो, परंतु है नहीं। ये मिथ्या का अर्थ है। और इतनी बात यदि समझ में आ जाए तो बताओ काम वासनाएं आगे बढ़ेंगी? तुम उसको पूर्ण सत्य देख रहे हो, इसलिए वासनाएं तुम्हारी मजबूत होती जा रही हैं। इसी प्रकार जगत मिथ्या माने जगत है, परंतु ब्रह्म से पृथक उसकी कोई अलग से सत्ता नहीं। जगत है, लगता है, लगने दो, परंतु जानने की कोशिश क्या करो कि ब्रह्म से पृथक कोई उसकी सत्ता नहीं है। जैसे लहरें हैं, लहरें हैं तो लगने दो लहरें हैं, लेकिन लहरों की पानी के अतिरिक्त कोई सत्ता है? पानी ही पानी है कि लहरें भी हैं? हैं? तो फिर लहरें लगती क्यों हैं? जैसे किसी लहर से पूछो तुम कौन हो, तो वो कहेगा हम छोटी लहर हैं, वो बड़ी लहरें हैं। ऐसे ये सब लहरें एक दूसरे को क्या देख रही? छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति पाति, जाने क्या क्या देख रहे हैं। लेकिन ये सारी लहरें क्या हैं? जल ही हैं, जल के अलावा और कुछ नहीं।
अर्थात ब्रह्म के अलावा कोई कहीं है नहीं। एको देवा सर्वभूते, परंतु लगता ही नहीं। अब जब नहीं लगता है तो कोई क्या करे, तो कोई माला फेरो, फिर क्या करो। अभी अभी प्रत्येगानंद जी ने रघुनाथ को माला में लगा दिया, 6 घंटे माला फेर रहा है। मिथ्या शब्द को जरा आप गहराई से देखें, संस्कृत में मिथ्या शब्द माने होता है परस्पर। परस्पर जो है एक दूसरे में मिल जाना, परस्पर। जैसे एक मैथुन शब्द आया, मैथुन, तो मैथुन का अर्थ भी यही है कि मिले कभी नहीं है, लेकिन फिर भी भाव में मिल गए। भाव में मिल गए, भाव मिल गए मतलब मिश्रण हो गया। और इसका परिणाम भी देखो, परिणाम देखो। जो लोग जो है थोड़ी बहुत साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं कि पुत्र पैदा होता है मैथुन से। पुत्रियां पुत्र पैदा होते हैं तो उनमें आधे गुण मां के और आधे गुण पिता के होते हैं बच्चों में। खूब आजमा के देख लेना। तो वो किस कारण से होते हैं, वो इसी जो है मैथुन के कारण से होते हैं, परस्परता के कारण से होते हैं, मिश्रित हो जाने के कारण से होते हैं। और ये मिश्रण जो है भ्रमात्मक है, सत्य नहीं। जैसे लड़का हो या लड़की, अभी तुमको मोह जाल में नहीं फंसना है। न लड़का है न लड़की है, तुम्हारी खोपड़ी में, हाँ तुम्हारी खोपड़ी भड़की है और कुछ नहीं, न लड़का न लड़की। आज सारे संसार में यही उपद्रव तो मचा है। लड़कियां हो जाती हैं तो रोने लगते, अच्छा कहीं कहीं जो है लड़के हो जाते हैं तो रोने लगते। जैसे दक्षिण के कुछ जो है स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत कमी है। तो ये रोना धोना तुम्हारे स्वार्थ का रहता है। सच्ची बात तो ये है कि परमात्मा ने एक जीव मनुष्य की काया में प्रवेश कराया है कल्याण के। न लड़का है न लड़की। ये बात समझ में किसी की आती है? क्यों नहीं आती है? क्योंकि संसार को सत्य देख रहे हो, इसलिए। अधिष्ठान और अध्यस्त का मिश्रण हो गया है, जो कभी होता नहीं है। अधिष्ठान का काय के साथ, अध्यस्त के साथ, तो वो तो भ्रांति से होगा नहीं। अध्यस्त कभी अधिष्ठान हो सकता है, केवल तुमने भ्रम पाल लिया है। इसलिए मिश्रण काय का, जगत का और परमात्मा का तुम्हें मिश्रण दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं? चलो आप लोग तो सत्संगी हो, ठीक जवाब दोगे। नहीं, बाहर वालों से पूछो जाकर। संसार कहीं अलग है, परमात्मा ऊपर है। क्या कहते हैं? हाँ, परमात्मा अलग है, संसार अलग है। जबकि वास्तविकता ये है कि परमात्मा ही परमात्मा है, संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बात लगती है गप, और स्टेज पे बोल दो तो और ही ज्यादा जो है गप लगती है। इसलिए जो है विद्वान लोग बड़ा पटा पटा के बात को बोलते हैं। मिट्टी एक तत्व है, जरा देखो समझो उदाहरण। तो पहले से में अब मौजूद है कि नहीं मिट्टी? एक घड़ा है, वो पीछे से बनाया गया है। अच्छा, घड़ा जो है पहले था कि मिट्टी पहले थी? मिट्टी। अब मिट्टी से क्या बनाया? घड़ा। अब घड़ा बन के तैयार हो गया। अब क्या है? कि मिट्टी है। देखो, पढ़े लिखे मूर्ख, मिट्टी के अलावा अब घड़ा होता तो हम उठा के लाते और रखते तुम्हारे सामने के हाथ रखो घड़े पर, मिट्टी नहीं छूना।
हैं? चलो कपड़े से जो है बता देते हैं, क्यों घड़ा हमारे पास है नहीं, किसी को घड़ा समझना है। ठीक है, अब जो है ये तो है मिट्टी, कपड़ा क्या है, मिट्टी, और गांठ हो गई घड़ा। ले अब घड़े पे हाथ रखो, तुमको सौगंध है सबकी, कपड़े पे हाथ मत रखना, रखो। काय पे हाथ रखोगे? तो कपड़ा है कि गांठ है? कपड़ा है कि गांठ है? कपड़ा ही है। वो घड़े में नहीं देखी थी मिट्टी? पकी पकाई जरूर है, लेकिन है तो मिट्टी। तो उत्पन्न सत्य है घट और अनुत्पन्न सत्य है मृतिका। जो उत्पन्न हो गया और सत्य दिख रहा, वो तो है घड़ा। ऐसे आप लोग झूठे हो कि सच्चे हो? यहां कथा बैठ करके जितने लोग सुन रहे हो सत्संग, वो सच्चे हो कि झूठे हो? हैं? झूठे तो नहीं लग रहे, सत्य लग रहे। लेकिन अब विचार करके बताओ कि उत्पन्न हुए हो कि या अनुत्पन्न हो? लग रहा है कि उत्पन्न हुए हो, अपने बाप माता ही से उत्पन्न नहीं हुए। फिर तो एक सत्य वो है जो उत्पन्न होकर के सत्य लगने लगा, और एक सत्य उसी के साथ लगा रहता है जो अनुत्पन्न है, जो कभी पैदा नहीं हुआ। पैदा हुए भी तुम ही हो और कभी पैदा नहीं हुए वो भी तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई है? अब तुम अपने भीतर जो है अनुत्पन्न को नहीं ढूंढते, उत्पन्न वाले को मैं मेरा कहते रहते हो। यही तुम्हारी भ्रांति है। मिट्टी पहले भी थी, घड़े के साथ भी है, वो घड़ा फूट जाने के बाद भी मिट्टी ही रहेगी, कुछ और हो जाएगी। अनुत्पन्न सत्य क्या है? मृतिका। मृतिका माने मिट्टी, जो सर्वदा रहेगी। पहले भी थी, घड़ा नहीं बना था तब भी थी, घड़ा बन गया तब भी है, वो घड़ा मर जाएगा यानी फूट जाएगा। मृतिका का कभी भी परिवर्तन नहीं होता, घड़े के परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों की शक्लें परिवर्तित हो जाती हैं, हम लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो मैं है वो कभी नहीं बदलता, जाता नहीं है कोई। हमारी इस लाइन को नोट कर कर जो है विचार किया, नोट करके रख। विदुर जी मर गए, जाता नहीं है कोई, दुनिया से दूर हटके आते सब यही हैं, कपड़े बदल बदल के, कोई कहीं नहीं जाता। लेकिन तुम अपनी अकल पर पर्दा डाले हुए हो, इसलिए ये बात तुम्हें जचती नहीं है। ये बहुत बड़ी वास्तविकता है कि मरना धरना, जन्म न करना, ये सब आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। इसलिए अपने उस जो है सामान्य स्वरूप को ढूंढने की कोशिश करो और उसमें मस्त हो जाओ। मृतकेतु सत्यम, घड़ा बनाने के पहले नहीं, तुम बनाने पर बन गया, फूटने पर फूट जाएगा। आप सत्य सत्य तो बोलते हो, मिट्टी भी सत्य है, घड़ा भी सत्य है, परंतु सत्य सत्य में फर्क है कि नहीं? कोई विलक्षणता है कि नहीं? दोनों चीजों को सत्य बोलते हैं कि नहीं? एक पत्रिका निकलती है, पहले निकलती थी, अब चाहे निकलती हो या न निकलती हो, सत्य घटनाएं, सत्य कथा, उसमें सत्य घटनाएं होती थी, सत्य कथा के नाम से निकलती थी। निर्भर झूठी बातों को क्या कह रहे हैं? उसमें आज ये मर गया, आज वो हो गया, आज वो लड़का लड़की को लेके भाग गया, ये हो गया। दुनिया में जो होता है
वो किसमें निकलता था? सत्य कथा। कहे क्या ये सब झूठ कथाएं कि सत्य कथा? और इसी तरह से रामलीला जितनी भी दिखाई जाती है वो झूठ कथा है कि सत्य कथा? लोगों की आग लग जाती है जब हम इस भाषण बोलते हैं ना। हमने कह दिया राम तो मर गए, लोगों की आग लग गई। ले वे राम को ही मारे गए। राम नहीं मरे, कृष्ण नहीं मरे। बताओ, नहीं मरे हो, कोई दावा करे? भाई एलिया के मार नहीं मरे हैं? भाई एलिया के मार नहीं मरे। हाँ जी। अब उन मरे राम मरे कृष्ण में तुमने अमर राम देखे? वो कहाँ दिखेंगे? वो यहीं दिखेंगे जहां अभी ये जीवित राम बैठे हैं। इसलिए अपने को राम देखो। हाँ, भूत राम को देखना बंद करो, भूत कथाओं को सुनना बंद करो, सत्य कथा सुनो। वो नहीं सुनते। सत्य कथा से सबको जो है कोई ना कोई क्या बना रहता है? विरोधाभास बना रहता है। 3 मिनट चेंज कर देना, अब विषय तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे मिट्टी सत्य है वैसे घड़ा भी सत्य है। घड़ा बनने बिगड़ने वाला सत्य है और मिट्टी जो है शाश्वत सत्य है। ये सत्य के दो भेद हो गए। सत्य के क्या हो गए? दो भेद हो गए। एक सत्य बना हुआ है और एक सत्य शाश्वत है। एक दिन भटवानपुरा में भी हमने यही सुनाया था। एक सत्य बना और एक झूठ बनी। ये बना बनी में जग होता है, इसलिए जगत अनाद हुआ, पर ज्ञान हुए बिल्कुल खोता। फिर संसार, फिर प्रपंच ये स्थिर रहे कैसे? कभी भी बाबा कहते हैं ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? तुम दूल्हा हो कि दुल्हन? दुल्हन हो। दूल्हा तो तुम्हें इस जिंदगी में मिलेगा नहीं, क्योंकि दुल्हन को ढूंढती फिर रही है। हाँ, तुम किससे शादी करोगे? दुल्हन से कि दूल्हा से? अब दुल्हन हो के दुल्हन से ही शादी करोगे। इसीलिए तुम नर्क में जाओगे। दूल्हा होकर दुल्हन से शादी करो। तुम अभी दूल्हा हो ही नहीं। जिस दिन तुम दूल्हा हो जाओगे उस दिन दुल्हन तुम्हारी जो है टेम्परेरी हो जाएगी, आकर्षण नहीं रहेगा उससे। और बिना आकर्षण के जो शादियां होती हैं उन्हीं शादियों में होती है वाह वाह, शंकर विवाह, राम विवाह, कृष्ण विवाह। देखो, कृष्ण भगा के ले गए रुक्मणी को, कोई धारा नहीं लगी। जरा तुम भगा के दिखाओ, कोर्ट में खड़े कर दिए जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पाक साफ है। उनकी दृष्टि में कोई रुक्मणी नहीं है। कृष्ण देख रहे हैं कि हम ही हम हैं, दुनिया को केवल लीला दिखानी है बस। ऐसे ही तुम लीला दिखा रहे कि फंसे हो लाली में। लाली में फंसे हो, कहते हो लीला। हाँ, सत्य के दो भेद हो गए। न्यून सत्ताक घट हो गया और अन्यून सत्ताक मिट्टी हो गई। न्यून सत्ता, न्यून का अर्थ है थोड़ी देर के लिए सत्य। तो ये जो तमाम शरीर बैठे हुए हैं ये झूठे तो नहीं हैं, न्यून सत्य, लेकिन सत्य है कितनी देर के लिए? न्यून थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100। इससे ज़्यादा तो नहीं है सत्य। और एक सत्य